हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की जो क्लास थी, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान का भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने अक्षांश और देशांतर की बात की थी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? 26 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न, कर्क रेखा के सबसे निकट जिला मुख्यालय पूछे तो कौन सा होगा? बांसवाड़ा। और सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछेगा तो श्री गंगानगर। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। अगर पूछ ले देशांतरीय अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और समय का अंतर पूछ ले कि पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक कितना समय लगता है, तो 35 मिनट 8 सेकेंड। हमने बात की कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, देखिए राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के कौन से गोलार्ध में है? राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व में या उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। अब यहाँ पर हमने कल भी बात की, उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में है। और कौन से महाद्वीप में है राजस्थान राज्य? तो राजस्थान राज्य एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के किस देश में है? तो भारत देश में है। और भारत की प्रॉपर दिशा पूछे तो उत्तर पश्चिम दिशा में। भारत देश की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य है। राजस्थान की आकृति की बात की जाए कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो टी.एच. हेडले के अनुसार राजस्थान की आकृति किसके अनुसार? टी.एच. हेडले के अनुसार बात की जाए, क्योंकि ज्यादातर विद्वान का नाम पूछ लेता है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, या हम कह सकते हैं इसी को ही पतंगाकार है। कैसी आकृति है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। अब ये जो राजस्थान की आकृति है, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये राजस्थान की आकृति वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है राजस्थान की आकृति। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि राजस्थान जो राज्य है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो एक क्रम में टॉपिक डाल दीजिए सभी लोग, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, और एक क्रम में लिखना प्रारंभ कीजिए। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति टॉपिक डाल दे और लिखिए राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए राजस्थान राज्य एशिया महाद्वीप के
भारत देश की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। एशिया महाद्वीप के भारत देश की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति, और कोष्टक में लिख लेना TH हेडले। राजस्थान की आकृति कोष्टक में लिख देना TH हेडले। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। जी, कौन सी? अंग्रेजी में, हाँ बिल्कुल। TH हेडले के अनुसार कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। देखिए राजस्थान की आकृति वैगनर के, राजस्थान की आकृति वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। राजस्थान की आकृति वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। जो अल्फ्रेड वैगनर था उसने सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। प्राचीन समय में जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो पेंजिया और पैंथालासा में बटी हुई थी। पेंजिया कहते थे स्थल को और पैंथालासा कहते थे समुद्री या जलीय भाग को। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल हुई और हलचलों के पश्चात पृथ्वी के जो पेंजिया वाला भाग है वो विभाजित हो गया। उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड के रूप में। अब ये दोनों भाग जैसे विभाजित हुए तो जो पैंथालासा था वो मध्य में आ गया और उसे कहा टैथिजो। ठीक है, उसके बाद में दो ही भाग थे, पेंजिया और पैंथालासा। उसके बाद में आ गए अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। दो भाग हो गए, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। अब अंगारालैंड और गोंडवानालैंड की बात करें तो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के अवशेष, ये मध्य में कौन सा सागर आ गया? टैथिज सागर। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है। ये तीनों महाद्वीपों में किसके अवशेष पाए जाते हैं? अंगारालैंड के। दूसरा, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और अगर बात की जाए भारत देश में, इसमें किसके अवशेष पाए जा रहे हैं? गोंडवानालैंड के अवशेष पाए जा रहे हैं। लेकिन भारत देश की अगर बात की जाए कि भारत देश में किसके अवशेष पाए जा रहे हैं? टैथिज सागर और गोंडवानालैंड दोनों के ही अवशेष पाए जाते हैं। जो एशिया और अफ्रीका पृथक हुए, एशिया और ऑस्ट्रेलिया पृथक हुए, उन पृथक होने वाली स्थिति को वैगनर ने व्यक्त किया कि प्राचीन समय में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो चट्टानें हैं वही चट्टानें कहां पर है? भारत में। तो एक समान चट्टानों से बना हुआ था। प्राचीन समय में ये भाग आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही भूगर्भिक हलचल हुई और वर्तमान में ये भाग विभाजित हो गए। और विभाजित होने के बाद कितने महाद्वीप बन गए विद्वानों? और कितने महासागर हो गए? 4। तो ये महाद्वीप और महासागर जो विभाजित हुए उसके ऊपर अल्फ्रेड वैगनर ने 1916 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये सिद्धांत बहुत महत्व रखता है जब हम चट्टानों का क्रम, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ेंगे हैरी हेस। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी यही कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 7 मुख्य प्लेट थी,
लेकिन वर्तमान में 8 हो गई मुख्य प्लेटें। कौन सी? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य में, वो दोनों आजकल अलग अलग हो गई, क्योंकि दोनों के मध्य में गैप आ गया, इसलिए आजकल प्लेटें हो गई 8 मुख्य प्लेट, और अन्य प्लेटें 20। अन्य महत्वपूर्ण प्लेटें कौन सी है? 20 प्लेटें हैं। तो उन प्लेट से तात्पर्य चट्टान। तो ये विभाजन जो हुए पृथ्वी के अंदर, आज भी विभाजन चलते रहते हैं। आपको पता है 8वें महाद्वीप की खोज कर ली गई है। 8वां महाद्वीप कौन सा होगा? जीलैंडिया। एक नवीनतम 8वां महाद्वीप खोजा गया है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की साइड में और भारत के दक्षिण में है। वो कौन सा होगा? जीलैंडिया। अभी समुद्र तल के नीचे है, जैसे ही वो समुद्र तल से ऊपर आ जाएगा मानव जाति का निवास स्थान बन जाएगा और फिर वहां पर मानव जाति बस जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी के अंदर रोजाना परिवर्तन। आपको पता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी है भाई? पृथ्वी के अंदर का जो भाग है, पृथ्वी की जो गहराई मानी गई है वो 6371 किलोमीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी का जो ये आंतरिक भाग है ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो गहराई मानी गई है ये कितनी मानी गई है? 6371 किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो 3 भाग हैं ये कौन कौन से हैं? ऊपरी भाग को कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। मध्यवर्ती भाग को कहते हैं मेंटल और दक्षिणी भाग को, निम्नतम भाग को कहते हैं क्रोड। ऊपरी भाग जो है उसको कहते हैं सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। मध्यवर्ती भाग को कहते हैं सिमा, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और जो निचला भाग है वो सिलिका और निफे, निकिल और फेरियम से बना है। तो ये जो भाग है सियाल, सिमा और निफे, ये जो तीनों भाग हैं इनके अंदर भी अलग अलग स्थितियां पाई जाती हैं। अब इनका अनुमान कैसे लगा कि ये चीजें पाई जाती है? भाई पृथ्वी के अंदर हम 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इससे जैसे ही नीचे जाएंगे वहां टेम्परेचर इतना हो जाता है कि जा ही नहीं सकते। तो अनुमान कैसे लगाया? बिल्कुल भूकंपीय तरंग कह सकते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उस लावा के आधार पर और भूकंपीय तरंगों के आधार पर, क्योंकि भूकंप केंद्र कहां पर है उसके आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या मिल रहा है? सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकेल और फेरियम। तो ये जो चीजें यहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं आज तक, ये एक अनुमानित है। तो ये विशेष हो जाता है कि राजस्थान में किसके अवशेष पाए जा रहे? गोंडवाना लैंड और 33 सागर के। ये गोंडवाना लैंड और 33 सागर के जो अवशेष राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में पढ़ोगे आप, तो ये क्यों पाए जा रहे? उसी चीज को किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने विभाजन के पश्चात कहा कि राजस्थान की जो आकृति है ये वेगनर के आधार पर या वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत पर आधारित है। इसको हम 2 नामों से और भी जानते हैं, आगे जब पढ़ोगे तो कई और सिद्धांत दिए भूपर्पटी के से संबंधित। तो कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब बात करें थोड़ी सी, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल, हाँ जी विद्वानों, 3,42,239 क्या है ये? वर्ग किलोमीटर। लेकिन पुणे पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 1,32,139.5 क्या है? वर्ग मील। तो वर्ग मील में भी पूछ सकता है क्षेत्रफल को और वर्ग किलोमीटर में भी पूछ सकता है। अगर 1 मील बराबर पूछा जाए कि 1 मील बराबर कितना? 1.6 किलोमीटर। और 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? हाँ जी, 1 समुद्री मील बराबर कितना होगा? 1.8 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 1.8। ये 1.584 किलोमीटर होता है एग्जैक्ट। तो ये अगर कहीं पर भी पूछ ले, लिख दीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल
राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सबने लिख दिया ना? पुनः लिखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है। राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139.5 वर्ग मील है। ठीक है, ये नोट डाल के लिख लेना। एक मील या एक मानक मील बराबर कितने किलोमीटर के? 1.584 या 1.6 किलोमीटर। एक 1.6 किलोमीटर। और एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ठीक है, अगली लाइन से लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। लिख दिया ना सबने? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये प्रथम स्थान कब हुआ? तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि ये प्रथम स्थान कब हुआ था, तो ये भारत में प्रथम स्थान जो राजस्थान का हुआ वो कब हुआ? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो गया और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो नीचे नोट डाल के लिख लेना, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ तथा राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। तथा राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। सबने लिख दिया ना? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। नेक्स्ट लाइन से लिखना, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान राज्य में विद्यमान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान राज्य में विद्यमान है। लिख दिया ना सबने? अगर पूछ ले विश्व के संदर्भ में कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% क्षेत्रफल राजस्थान राज्य में विद्यमान है। राजस्थान राज्य में विद्यमान है। भारत देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? 0.25% क्षेत्रफल। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़।
कितनी जनसंख्या है राजस्थान की? 6.85 करोड़। और ये कब थी? 2011 में। तो जनगणना 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या है विद्वानों? 6.85 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या है राजस्थान की? 6.85 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान था तथा वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान था तथा वर्तमान में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। वर्तमान में कौन सा स्थान है? 7वां। अब एक तो विश्व के संदर्भ में पूछता है और एक भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछता है। यहां तक सबने लिख दिया ना? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां था 2 जून 2014 तक, जब तक तेलंगाना नहीं बना था। और उसके पश्चात कौन सा हो गया? वर्तमान में 7वां स्थान हो गया। हाँ जी। अब बात करें, देखिए भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान में निवास करती है। कितनी जनसंख्या? 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। और विश्व के संदर्भ में पूछे तो विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 1% जनसंख्या क्या राजस्थान में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 1%। और भारत की कुल जनसंख्या का 5.67%। और ये आंकड़े जो लिखाए जा रहे हैं कौन सी जनगणना के हैं? 2011 के अनुसार। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार, या इसी को हम क्या कहेंगे? लंबाई। अरे विद्वानों, उत्तर से दक्षिण विस्तार या इसी को हम कहते हैं लंबाई कितनी है भाई? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान का पूरब से पश्चिम विस्तार, या हम कहते हैं इसे चौड़ाई, कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। ठीक है। अगर इन लंबाई और चौड़ाइयों का अंतराल निकाला जाए, भाई 869 माइनस कितना कर देंगे? 826, कितना हो गया? यहां पर कितना बच गया? 43। तो 43 किलोमीटर क्या आ गया? ये इस लंबाई, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतराल होगा वो कितना होगा विद्वानों? 43 किलोमीटर होगा। तो नोट डाल के लिख लेना,
यहां तक लिख दिया ना सबने, लंबाई और चौड़ाई। तो लिखे नोट डाल के, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का अंतराल, लंबाई व चौड़ाई का अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर है। लंबाई व चौड़ाई का अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर है। अब देखिए, राजस्थान का ये जो बिंदु है, ये उत्तरी होगा, दक्षिणी होगा, पूर्वी होगा और पश्चिमी होगा। सबसे पहले बताइए, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव, कोणा गांव। और कोणा गांव कहां पर है? गंगानगर तहसील में। कहां पर है विद्वानों? गंगानगर तहसील। दूसरा, ये जिला विशेष पूछ ले तो किस जिले में है? श्री गंगानगर जिले में है। दक्षिणी बिंदु की बात की जाए कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव, गांव कुशलगढ़ तहसील, तहसील और बांसवाड़ा जिले में है। कहां पर है विद्वानों? बांसवाड़ा में। लेकिन पूर्वी बिंदु की बात की जाए कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है? सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, तहसील धौलपुर जिले में है। अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? कटरा गांव, समो तहसील जैसलमेर जिले में है। कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर जिले में है। ये राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हैं। चारों बिंदुओं का डायग्राम बना लो या सीधे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी लिख दीजिए। जब भारत के संदर्भ में पढ़ोगे तो भारत की लंबाई ज्यादा है, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। चौड़ाई कम है। जब राजस्थान में पढ़ोगे तो चौड़ाई अधिक है, कितनी है? 869, जबकि लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। तो 826 किलोमीटर। अगर हम बात करें, अक्षांशीय अंतर कम है कि अधिक है? कम है, जबकि देशांतरीय अंतर अधिक है। भाई, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। इनका अंतराल निकालें तो 38, अरे 17 में से 9 गया, कितना बच गया? 8। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 डिग्री 38 मिनट का अंतराल है। कितना अंतराल है? लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य का जो गैप है ना, उसके आधार पर, क्योंकि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर लगभग में। अगर बात की जाए तो इनका अगर अंतराल निकालें तो 111 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री 38 मिनट है, लगभग 1.25 डिग्री है, होना चाहिए ना। लगभग 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का अंतराल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। कितना अंतराल है? मात्र 43 किलोमीटर का। अक्षांश और देशांतर का तो इतना है, लंबाई और चौड़ाई का कितना है? मात्र और मात्र 43 किलोमीटर का अंतराल है। तो याद रख लेना, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, जिले विशेष आपको स्थान विशेष, तहसील विशेष याद रखनी है। देखिए, वर्तमान राजस्थान में, वर्तमान राज
देखो अक्षांशों के मध्य भी लगभग 111 किलोमीटर होता है और देशांतरों के मध्य भी लगभग 111 किलोमीटर होता है। अक्षांशों के मध्य 111.13 किलोमीटर होता है और देशांतरों के मध्य 111.32। तो हम तो लगभग 111 किलोमीटर निकाल रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा कारण है, उसका कारण भी आप समझ जाओगे जब हम बात करते हैं ग्लोब की। तो ये जो रेखा है ना, कौन सी, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं बेटा, देशांतर। इनके मध्य में ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर तो इनके मध्य की दूरी अधिक होगी और जैसे ही ध्रुवों की ओर जाएंगे इनके मध्य की दूरी कम हो जाती है। इस कारण से लंबाई और चौड़ाई का एक निश्चित माप नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो, यहां से जैसे ही उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ोगे तो दूरियां इनके मध्य का गैप कम होगा कि नहीं होगा, और जैसे ही दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ोगे तो भी कम होगा। लेकिन एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, यहां पर ये कौन सी रेखाएं खींच रहा हूं मैं, अक्षांश रेखाएं। जैसे ही आप जाओगे ध्रुवों की ओर तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी कम हो जाती है, क्योंकि वो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सर्किल बनेंगे वो कैसे होंगे, लघु, और भूमध्य रेखीय सर्किल कैसा होगा, दीर्घ वृत्त का निर्माण करता है, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करता है। तो वहां पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होगी, यहाँ पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिक होगी। तो ये दोनों चीजें विशेष रूप से याद रखना। यहां तक लीजिए ना, वर्तमान राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, तो लिखिए वर्तमान राजस्थान में कुल 7 संभाग व 33 जिले हैं। कुल 7 संभाग व 33 जिले हैं। वर्तमान राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, 7, और कितने जिले हैं, 33। अब यहां पर जिले विशेष पर आधारित, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर आधारित अब चर्चा होगी। अब जो चर्चा होगी वो महत्वपूर्ण होगी। देखिए अगर बात की जाए राजस्थान की, कि राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कैसी है भाई, स्थलीय की जलीय है, चारों तरफ स्थलीय तो है, ऐसा तो नहीं कहीं कच्छ के रण से स्पर्श करती हो राजस्थान की सीमा, नहीं है ना, ना अरब सागर से कर रही है, ना बंगाल की खाड़ी से, ना किसी हिमालय पर्वतमाला से। तो जो हमारी सीमा है वो स्थलीय है और उसकी लंबाई कितनी है विद्वानों, राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा की लंबाई कितनी है, 5920। अब एक सीमा तो पाकिस्तान से स्पर्श करती है राजस्थान की, और पाकिस्तान से जो सीमा स्पर्श करती है उसका नाम क्या है विद्वानों, रेड क्लिफ रेखा है। और कितनी सीमा राजस्थान की पाकिस्तान से, 1070 किलोमीटर। लेकिन ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हुई, दो राष्ट्रों के मध्य में जो सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, और दो राज्यों के मध्य में। अब दूसरा, अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की कितनी है, 4850 किलोमीटर, ठीक है। और कितने राज्यों से, 5, कितने राज्यों से, 5। अब 5 कौन कौन से राज्यों से राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा स्पर्श करती है, तो सबसे पहले कौन सा राज्य होगा, पंजाब राज्य से कितनी करती है, 89 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो राजस्थान से कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, हरियाणा। और हरियाणा राज्य की कितनी सीमा, 1262। तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, और उत्तर प्रदेश राज्य की कितनी सीमा, 877 किलोमीटर। और सबसे लंबी जो सीमा है वो विद्वानों किसकी है,
मध्य प्रदेश की है और कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। और अगर बात की जाए गुजरात राज्य की कितनी सीमा स्पर्श करती है, तो 1022 किलोमीटर लंबी, 1022 किलोमीटर लंबी सीमा स्पर्श करती है। तो सबसे लंबी सीमा किस राज्य की, हाईएस्ट सीमा मध्य प्रदेश की, और सबसे छोटी सीमा, तो एक पहले तो लाइन लिखना, राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल भौगोलिक स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल भौगोलिक स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। और ये वाला पूरा डायग्राम बना दीजिए आप, सामान्य सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। राजस्थान की कुल भौगोलिक स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। बेटा बना दिया ना डायग्राम। सबने डायग्राम बना दिया ना बेटा। हाँ जी, आगे चर्चा करें। ये तो हमने सिर्फ किसकी बात की है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कितनी है, 5920। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1000। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, अगला शायद चेंज कर दूं मैं इस पीपीटी को, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें किस सीमा की, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में है साहब, पाकिस्तान के साथ में है। और पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद। भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्पर्श करती है, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण 15 अगस्त या 17 अगस्त, 15 अगस्त या 17 अगस्त 1947 को किसने किया, सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया। किसने किया विद्वानों, सर सीरियल रेडक्लिफ ने कौन सी रेखा निर्धारित कर दी, सीरियल, सर सीरियल रेडक्लिफ ने कौन सी रेखा निर्धारित कर दी, रेडक्लिफ रेखा। अब ये जो रेखा है, इस रेखा की कुल लंबाई कितनी थी, 3310 किलोमीटर।
कितनी थी? 3310 किलोमीटर। वर्तमान में कितनी है? 3323 किलोमीटर। वर्तमान में कितनी है भाई? 3323 किलोमीटर है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो सीमा है वर्तमान में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। हरियाणा से करती है? नहीं करती। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सब से ये सीमा स्पर्श करती है। लेकिन इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3323 किलोमीटर। किसने निर्धारित की? सर सीरियल रैडक्लिफ ने। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि राजस्थान से कितनी स्पर्श करती है भाई? राजस्थान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अब आगे समझिए, अब पूछ ले कि राजस्थान से पाकिस्तान के कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? राजस्थान से पाकिस्तान के कितने प्रांत? 2 प्रांत। अब 2 प्रांत कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? 2 प्रांत स्पर्श करते हैं। एक प्रांत होगा सिंध और दूसरा प्रांत होगा पंजाब। ठीक है। और पाकिस्तान से कितने जिले? पाकिस्तान के 9 जिले। कितने जिले? पाकिस्तान के 9 जिले किससे स्पर्श करते हैं? राजस्थान से। राजस्थान से कितने जिले स्पर्श कर रहे? राजस्थान से स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब ये 9 जिले कौन कौन से होंगे जो पाकिस्तान के राजस्थान से स्पर्श करते हैं? तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन कौन से 9 जिले होंगे। तो अगर पूछ ले पहला जिला कौन सा होगा? बहावलनगर। कौन सा जिला होगा? बहावलनगर होगा। दूसरा होगा बहावलपुर। कौन सा हो गया? बहावलपुर। और तीसरा जिला जो होगा वो रहीम यार खां। कौन सा जिला होगा विद्वानों? रहीम यार खां। ये तीनों जो जिले हैं ये कौन से प्रांत से हैं? पंजाब प्रांत से। कौन से प्रांत से? तीनों ही पंजाब प्रांत से। उसके बाद में यहां पर कौन सा होगा? घोटकी, शुक्र, उसके बाद में खैरपुर। कौन सा होगा? खैरपुर। उसके बाद में होगा संघर। और उसके बाद में होगा कौन सा? उमरकोट। उमरकोट। और कौन सा होगा? थार पारकर। कितने जिले हो गए? 6। पहला कौन सा हुआ? घोटकी, दूसरा शुक्र, तीसरा खैरपुर, चौथा संघर, पांचवा उमरकोट और छठवां। ये 6 जिले किससे? सिंध प्रांत से। कौन से प्रांत से? तो पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से स्पर्श करते हैं? 9। और कितने प्रांत करते हैं? 2। कुल लंबाई कितनी है राजस्थान से स्पर्श? 1070। और अगर पूछ ले रेडक्लिफ रेखा की वर्तमान में लंबाई कितनी है? 3323। तो अगर यहां तक लिख दीजिए पहले। बड़के से गई जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई आजकल प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी तो एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा नहीं आपको। पाकिस्तान का जो POL पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख क्षेत्र है वो भी भारत का ही हिस्सा है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। तो उसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा देख रेख चल रही है भारत सरकार की। तो ऐसा नहीं हो कहीं वो भी हिस्सा भारत में मिल जाए, और जब वो भारत में मिल जाएगा तो फिर और बढ़ जाएगी सीमा। तो भाई LOC जानते होगे, लाइन ऑफ कंट्रोल।
ये पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मध्य सीमा निर्धारित होती थी। आजकल जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख से होती है। तो जो भारत का उत्तरी भाग है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो उत्तरी भाग है, जो पाकिस्तान के अधिकार में है, उसको भी भारत सरकार चाहती है कि भारत में मिल जाए। एक बहुत बड़ा भाग चीन ने दबा लिया, उसको किस नाम से जानते हैं? अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो चीन से लगा हुआ भाग है, उसका वह भाग है जो चीन ने जबरदस्ती दबा लिया। चीन और भारत के मध्य में कौन सी रेखा है भाई? मैकमोहन रेखा है ना। और ये मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत, उस समय इसकी लंबाई कितनी थी? 3917 किलोमीटर, और वर्तमान में कितनी? 3488 किलोमीटर। तो मामला ये कम कैसे हो गई? फिर चीन ने बहुत बड़े भाग को दबा लिया। तो याद रख लेना, ये शिमला समझौता जो हुआ 1914 में, उसके तहत जब निर्धारण हुआ तो कितनी लंबाई थी? 3917 किलोमीटर थी लंबाई, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 3488 किलोमीटर हो गई। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं, इन पर ध्यान नहीं देते। हम किस पर ध्यान देंगे? पाकिस्तान पर पूरा फोकस। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और लिखिए, यहां तक डायग्राम ये पूरा लिख दिया क्या आप लोगों ने? अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी? भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ रेखा स्पर्श करती है। और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ? हाँ जी, निर्धारण हुआ रेड क्लिफ रेखा का 15 अगस्त या 17 अगस्त 1947 को। किसने किया? इसकी पहली लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी थी? 3310 किलोमीटर थी, और वर्तमान में कितनी है? और राजस्थान से कितनी स्पर्श करती है? 1070। यहां तक छाप दीजिए पहले। छाप दिया ना सबने? छाप दिया? देखिए, इसके बाद में अगर बात करें, देखिए, राजस्थान से पाकिस्तान के दो प्रांतों की सीमा स्पर्श करती है। लिख दीजिए, राजस्थान से पाकिस्तान के दो प्रांतों की सीमा स्पर्श करती है। और राजस्थान से पाकिस्तान के दो प्रांतों की सीमा स्पर्श करती है, और दोनों के नाम लिख दीजिए, पंजाब व सिंध प्रांत। पंजाब व सिंध प्रांत। राजस्थान से पाकिस्तान के दो प्रांतों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से? पंजाब और सिंध प्रांत। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से स्पर्श करते हैं। अब गणित यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। पाकिस्तान के 9 जिलों से राजस्थान के कितने जिले टक्कर ले रहे हैं? 4 जिले। भाई, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। दूसरा है लेह। सबसे बड़े जिले हैं कच्छ, लेह और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो ये 5 भारत के सबसे बड़े जिले हैं। तो 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो तीनों बड़े जिले यहाँ पर हैं। और चौथा कौन सा होगा? श्रीगंगानगर। तो ये 4 जिले पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं। कौन कौन से 4 होंगे? यहाँ पर कौन सा जिला है भाई विद्वानों?
श्री गंगानगर। डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पर कौन सा जिला है, ये लिख दिया ना कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से स्पर्श करते हैं। 9 के नाम भी लिखने और डायग्राम भी बनाना है। और राजस्थान का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 जिले हैं। बना देंगे ना, आधा ही बनाया, पश्चिमी सीमा वाला ही, पूर्वी सीमा हमने इसमें आगे के लिए सुरक्षित रख ली है। बेटा अभी थोड़ा सा रुक जा, पहले ऐसे बना दे। पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी है। पंजाब के 2 हिस्से हो गए, आधा पंजाब पाकिस्तान में गया और आधा भारत में है। तो ये पाकिस्तान का पंजाब है जिसके 3 जिले हैं, और पाकिस्तान का ही सिंध प्रांत है पंजाब प्रांत। छाप दिया ना। बाड़मेर पाकिस्तान का, संघर, 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 उमरकोट, थार पारकर। पाकिस्तान के जिलों को याद करने के लिए, उमर, थार में खसूंगे 6 जिले तो इससे याद हो जाएंगे। वो बाबल नगर, बाबलपुर, खैरपुर याद रहते हैं, ट्रिक से याद रखना चाहें तो उमर, थार में खसूंगे। पहला हो गया उमरकोट, दूसरा हो गया थार पारकर, तीसरा हो गया खैरपुर, चौथा हो गया संघर, चौथा कौन सा होगा, संघर, पांचवा होगा शुक्र, छठवां होगा घोटकी। हो गए 6 जिले, इसका कोई मतलब नहीं है। उमर, थार में खसूंगे। उमर एक पाकिस्तानी नाम है, थार, थार पारकर क्षेत्र में खस एक घास का नाम है। और खस में क्या आती है, क्या बनाए जाते हैं, इत्र या शरबत, खुशबू होती है ना, तो इसीलिए खस को सूंघ रहा है वो, खस सूंघे। करे अभी तो और थोड़ा सा मूड बन रहा है, 5 मिनट और, क्योंकि आप लेट कर देते हो ना खाने के चक्कर में। यहां तक सबने लिख दिया क्या? अब सुनो, अब राजस्थान की तो बात कर लें। हाँ जी, अब विद्वानों ये तो हमने बात की थी पहले पाकिस्तान की, अब बात करते हैं हम किसकी, राजस्थान की। यहां पर कौन सा जिला है विद्वानों? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर जिले की 210 किलोमीटर लंबी कितनी सीमा, यहां पर कौन सा जिला है, और इसकी सबसे छोटी 168 किलोमीटर। यहां पर कौन सा जिला है, यहां पर इसकी सबसे लंबी 464 किलोमीटर। और यहां पर कौन सा जिला है, इसकी 228 किलोमीटर लंबी सीमा स्पर्श करती है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात करें इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का,
ये जो बिंदु है ये उत्तरी होगा, और ये जो बिंदु है ये कौन सा होगा, दक्षिणी होगा। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान से लगा हुआ अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु है हिंदुमल कोट। और ये कहां पर है हिंदुमल कोट, श्री गंगानगर में। और दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, बाखासर गांव, ये कहां पर है, शाहगढ़। और शाहगढ़ कहां पर है, बाड़मेर में। तो ये डायग्राम और बना दें, बस आगे कल लिखाएंगे।